महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जिस पर अपोजिशन की हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी मुस्तकिल बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे, इस पर अपोजिशन भी शोर मचाती रही, अवाम भी इस पर परेशान रही और अब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इस अदम एतमाद की वजह से अवाम इस वक्त महंगाई को भूल चुकी है। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, ज़ाहिर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अवाम इस महंगाई को भूल चुकी है। इस वक्त आप देखें पूरे मीडिया पर चूँकि वो अदम एतमाद वाली बात चल रही है, तो शायद इस वक्त अवामी रिएक्शन वो आपको नज़र नहीं आ रहा। वरना आप मार्केट्स में जाएँ, आप सड़कों पर निकलें, लोगों से बात करें तो लोगों में महंगाई को लेकर आज भी वही गम व गुस्सा है जो ये इस अदम एतमाद के जमा होने से पहले था। तो वज़ीर आज़म या हुकूमती वज़ीर मुशीर एमएनएज़ ये ना सोचें कि महंगाई ख़त्म हो गई या आवाम भूल गई है। अच्छा अरबाब, क्या ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ की आवाम के अंदर गम व गुस्सा है? आपको पता है कि यूरोप में इस वक्त रिकॉर्ड, अमेरिका में 40 साल के बाद, इंग्लैंड के अंदर मेरा क्योंकि ताल्लुक है, मेरे वहाँ भाई रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वो कहते हैं कानों को हाथ लगा रहे हैं आफ्ताब भाई, लेकिन वो कहते हैं कि हमें पता है ये हालात के साथ है। ये देखें, महंगाई अपनी जगह पर है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप उसके साथ साथ देखें, कभी आप जरा सर्वे तो करें, आपको पता चलेगा कि महंगाई के साथ साथ लोगों के अंदर रोजगार भी बढ़ा है। आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कैसे चली है, मोटर इंडस्ट्री, बाइक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लोगों के लिखे हुए हैं कि मजदूर चाहिए, कारीगर चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि लोग महंगाई को खत्म करने का तरीकेकार यही है कि स्कूल, अस्पताल, हमने हेल्थ कार्ड, तो आफ्ताब साहब जैसे चीजों की कीमतों में 200-200% इजाफा हुआ है, क्या ऐसे ही लोगों की तनख्वाहों में, लोगों की आमदनियों में भी ये 200-300-300% इजाफा हुआ है? कहीं कोई एक सेक्टर आप बता दें जहां लोगों की तनख्वाह 200% बढ़ी हो, जिस तरह तेल की कीमत बढ़ी है? आप प्राइवेट सेक्टर है, मैं आपसे पूछता हूं कि आप प्राइवेट सेक्टर है, आपका इदारा है, आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा किया है? चैनल्स में तो तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता। आपके चैनल्स जो हैं अपनी मर्जी से चैनल उन्होंने बनाए, किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रखकर उनसे चैनल नहीं बनवाए थे। लेकिन उन्होंने जब कहते हैं कि 3-3 महीने हो जाते हैं, 4-4 महीने होते हैं, एम्प्लॉइज को तनख्वाह ही नहीं मिलती है, इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? एडवर्टाइजमेंट आपको गवर्नमेंट देती है, अभी आपके इतने एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं, यही तरीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद एडवर्टाइजमेंट के, इस एडवर्टाइजमेंट के बजट में कितनी कटौती हुई, आपको इसका इल्म है? पहले की हुकूमतों के अंदर भी यही होता था कि करप्शन है, महंगाई है, ये है, ये वक्त के साथ चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बहुत काबू पाया। हेल्थ कार्ड हमने दिया, हमने कामयाब नौजवान प्रोग्राम दिया, हमने एहसास प्रोग्राम दिया, अभी हम रमजान राशन प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, हमने इंडस्ट्रीज को खड़ा किया है। अब यही तो खौफ है इनको, ये खौफ अपोजिशन को क्या है कि अगर ये 2023 में जब अवाम के पास जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें हम वाइश वार हो जाए, ये वाइश वार हो जाएंगे, क्योंकि अवाम को पता चल गया है कि अवाम के लिए तो आफ्ताब साहब इनको तो ये खौफ है, चले इनको ये खौफ है, जो आपके अंदर के लोग वो आपसे नाराज हैं, जो तरह तरह के ग्रुप बने हुए हैं, उनको भी क्या खौफ है? सर नहीं, अरबाब भाई नाराज नहीं है। ये देखिए, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल पीटीआई है, आफ्ताब जहांगीर हो गया, कराची के एमएनएज हो गए, तो क्या आफ्ताब साहब पीटीआई में कोई जाली पीटीआई भी है? एक ओरिजिनल पीटीआई और एक जाली पीटीआई है, इसका मतलब? सर नहीं, ओरिजिनल जो आपके सामने है कि जो पहले किस पार्टी के अंदर थे, किस पार्टी के अंदर थे, अब वो आए बकौल, अभी तक वो भी सामने नहीं आए। वो उनको भी पता है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा इलेक्शन। बहुत सारे लोग सामने भी आ रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब के आप ट्वीट्स देखें जरा, किस तरह के वो ट्वीट्स कर रहे हैं। वो बराह रास्त वजीर आजम को भी वो टैग कर रहे हैं, अपनी नाराजगी, अपने शिकवे शिकायतें वो सब बता रहे हैं। अपने कायद का नाम बदल लिया उन्होंने। अरबाब साहब मैं लिख कर दे रहा हूँ, जो इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा उसका सियासी कैरियर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी। अली गौर बलूच साहब, महंगाई पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, अमेरिका में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, यूरोप में लोग परेशान हैं। बड़ी दावतें करते हैं यार अरबाब, इनसे पूछो, लैंड क्रूजरों में घूमते हुए 50-50 डिशों की दावत करते हैं और गरीब की बात करते हैं। लेकिन आफ्ताब साहब चले, ये लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं। आफ्ताब साहब प्राइम मिनिस्टर तो हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं सर। ये देखो हम दाल रोटी खा रहे हैं, हम मोटरसाइकिल, आफ्ताब साहब लैंड क्रूजर और हेलीकॉप्टर तो आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके तमाम लोग भी वही प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्ताब साहब जो ये लोग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं। सर बात ये है, नहीं बात महंगाई की बात कर रहे हैं, गरीब की बात करते हैं यार, एहसास तो करे कम से कम। आफ्ताब साहब हमारे वजीर आजम को एहसास कब है? हमारे वजीर आजम भी हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं। आफ्ताब साहब बात भी करो, कहाँ हुकूमत के किसी एक एमएनए को आप बता दें जो कोई साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर घूमता हो? आफ्ताब साहब सर बहुत घूमते हैं सर, हम गरीब है, छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, आ जाए आपके बराबर में ही रहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाए किसी दिन घर में, मेरे एक प्याली चाय पी ले आप आके। तो आफ्ताब साहब आप जैसे सीधे साधे शरीफ लोग बहुत ही गिनती के चंद देखी होंगे, कोई साइड एरिया में रहता है, कोई कहाँ पे रहता है, कोई कहाँ पे रहता है, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं।
चलें, ये 6-7 साल बाद जब आपके 1-2 टेन्योर अगर हो अल्लाह ने पूरे किए तो फिर आपसे पूछेंगे। भाई अल्लाह का बड़ा करम है। तो जिस बेड पे सोता हूँ समझता हूँ कि महल पे सो रहा हूँ, क्योंकि मुझे नींद बड़ी सुकून से आती है। सही। जो खाता हूँ समझता हूँ कि बेहतरीन खा रहा हूँ। अल्लाह के दिए हुए मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने बहुत दिया है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को जिस तरह चाहता हूँ मुझे पता है कि मैंने अपनी जिंदगी चलें जरा अली गौर साहब, ये अब 1 साल तो रह गया था इस हुकूमत का, थोड़ा सा और सब्र कर लेते, बराह रास्त अवाम ही फैसला कर देती कि अगला टेन्योर किसको मिलना है, क्योंकि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि 2023 में एक बार फिर पीटीआई का दौर है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये हुकूमत, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि ये हुकूमत ऑलरेडी एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है और ये RTS सिस्टम के जरिए है। इनके तो अपने अरकान को भी नहीं पता कि हम मुंतखब किस तरह से हो गए। ये लोग रात को इलेक्शन हार के सोए थे, सुबह इनको खबरें मिली कि हम इलेक्शन जीत गए। देखिए, अवाम 22 करोड़ अवाम वोट लेकर आए आप, वो इसको गैर नुमाइंदा हुकूमत महंगाई की वजह से 2.25 करोड़ वोट लिए। महंगाई की आप फिक्र मत करो जी, ये वही है ना, छू मंतर के जरिए लेकर आए ना, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली के जरिए आए। अब आफ्ताब साहब देख, अच्छा आफ्ताब साहब जरा मौका तो दीजिए अली भाई, अपना आर्गुमेंट तो पूरा कर लें। आफ्ताब साहब जरा मौका दीजिएगा। ये तहम्मुल के साथ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आफ्ताब साहब, आप गुजारिश तो सुन लेना, आप बात तो सुन लेना, तो आवाज भी सही आएगी, जरा मौका तो दीजिए। आपकी हुकूमत, आफ्ताब साहब आप गुजारिश सुने। देखिए, इनकी हुकूमत धांधली की पैदावार है, RTS लो है जी। अच्छा अली गौर साहब को आवाज आ रही है? चलें अली गौर साहब और जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।